माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करे, आप सभी के घर में महामाई सुख शांति बनाए रखे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको सिद्धि प्राप्त क्यों नहीं होती, क्यों आपका मंत्र सिद्ध नहीं होता, क्यों आपके ऊपर देवता की कृपा नहीं होती, क्यों आपके ऊपर सवारी नहीं आती, क्यों आपको शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती। वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो आप अपने जीवन में करते हैं और जिन गलतियों के कारण से आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती और जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी इच्छा है, वो पूरी नहीं होती। देखो, देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाना अच्छी बात है, आशीर्वाद उनका प्राप्त बहुत ही ईजिली हो भी जाता है। लेकिन बात करें अगर सिद्धि की, तो आशीर्वाद प्राप्त होने में, कृपा प्राप्त होने में और सिद्धि प्राप्त होने में बहुत अंतर होता है। ज़मीन आसमान का अंतर होता है सिद्धि प्राप्त होने में और कृपा प्राप्त होने में। तो आज मैं इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, जिन गलतियों को या जिन कारणों की बात करें, अगर आप इन चीज़ों को नहीं करते हैं, इन गलतियों को नहीं दोहराते हैं या फिर इन चीज़ों को आप अपने ध्यान में रखते हैं, अगर आप एक साधक हैं, तो 100% मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको सिद्धि प्राप्त ज़रूर होगी और आप अपने जीवन में अच्छा कार्य कर पाएंगे शक्तियों की सहायता से। सबसे पहली गलती जो साधक करते हैं, भगत करते हैं, या जो भी लोग साधना के क्षेत्र में अभी नए नए आए हैं या अभी नए नए साधक बने हैं, अभी नई नई पूजा पाठ उन्होंने शुरुआत करी है, सबसे पहली गलती वो करते हैं अपने जीवन में बड़ी बड़ी बातें करके, बड़े बड़े भौकाल बना करके, बड़ी बड़ी हवाएं यानी कि हवाबाजी करके कि हम साधक हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने हमने जाप किया, हमें ये अनुभव हुआ, हमें वो अनुभव हुआ। तो बड़ी बड़ी बातें या बड़ी बड़ी हवाबाजी या बड़ा दिखावा करने के चक्कर में वो रहते हैं। यानी कि अभी नए नए साधना में उतरे हैं, साधु संतों जैसा अपना लुक बना लिया है, गले में 10-10 मालाएं पहन ली है, बड़े बड़े तिलक लगा लिए हैं, बड़े बड़े कलावे बांध लिए हैं और बहुत ही हवा में रहने लगे हैं। तो सबसे पहली गलती ऐसे लोग करते हैं। ऐसे साधकों को, ऐसे भक्तों को कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। जो शक्ति तो प्राप्त हुई नहीं और दिखावा ज़्यादा कर रहे हैं दुनिया को कि हम न जाने कितने ही बड़े सिद्ध क्यों नहीं बन गए। ठीक है, तो पहली चीज़ आपको अपने जीवन में कभी भी नहीं करनी। आप एक साधक हैं, आप एक भगत हैं, तो आपका व्यवहार एकदम शांत होना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति से भी शांत व्यक्तित्व आपका होना चाहिए। ये नहीं कि आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं, सामने वाला कुछ कह भी नहीं रहा तब भी आप बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर जो देवता कृपा करने वाले हैं भविष्य में, वो कृपा करने से पहले ही रुक जाएंगे और आपकी शक्तियों का बंधन होना शुरू हो जाएगा, आपके काम बनने बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी गलती आप भूल से भी ना करें। दूसरी गलती की बात करते हैं दूसरी गलतियां जो साधक और भगत करते हैं, इसमें पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं केवल पुरुषों की बात कर रहा हूँ, मैं महिलाओं को भी इसमें शामिल कर रहा हूँ। यानी कि कोई भी हो, चाहे वो पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसक लिंग हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, सबके लिए ये बात है। क्योंकि हर हर कोई साधना के क्षेत्र में होता है। छोटा व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति, मध्यम वर्ग का व्यक्ति, पुरुष, स्त्री, हर कोई करता है। तो सभी के लिए ये बातें हैं। दूसरी गलतियां लोग क्या करते हैं कि दूसरी गलतियां लोग क्या करते हैं, जब भी साधना में आते हैं, नए नए साधना में आ रहे हैं, या मान लो उनको थोड़ा समय बीत चुका है साधना करते करते, तो वो क्या करते हैं, अपने अनुभवों को या जो उनको शक्तियाँ कुछ थोड़ी बहुत प्राप्त होनी शुरू हो गई, थोड़े बहुत जो उनको अनुभव मिलने शुरू हो गए, या उनको शक्तियों ने कुछ चीज़ें उनको दिखाना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया, उन चीज़ों के बारे में वो सबको बताना शुरू कर देते हैं। यानी कि अपने अनुभवों को शेयर करने लगते हैं लोगों से। तो ऐसी गलतियां आप ना करें। अगर आप अपने अनुभवों को सबके साथ में शेयर करते हैं, हर हर व्यक्ति के साथ में शेयर करने लगते हैं, बिना किसी के पूछे, बिना किसी को समझे, बिना किसी को जाने, तो ऐसे में आपकी शक्तियों का बंधन होना शुरू हो जाता है, आपकी शक्तियां रुकनी शुरू हो जाती है और आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होती। ठीक है, तो ऐसी गलती भी आपको नहीं करना। पहली गलती क्या थी? बड़ी बड़ी बातें करना। दूसरी गलती, अपने अनुभवों को शेयर ना करना। तीसरी जो बहुत बड़ी गलती साधक और भगत करते हैं, जिसकी वजह से उनको जीवन में बहुत बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है, इस गलती को तो भूल से भी किसी साधक को नहीं करना चाहिए, भूल से भी किसी भगत को, भगतनी को नहीं करना चाहिए। और वो गलती है पर पुरुष के साथ में, यानी कि पर पुरुष पे गलत नज़र डालना या पर स्त्री पे गलत नज़र डालना। अगर आप एक साधक है, आप एक भगत हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी मजहब के हैं,
किसी भी जाति के हैं, किसी भी वर्ग के हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान से नोट कर लेना अपने दिमाग में। अगर आप पराई स्त्री पर गलत नज़र डालते हैं, पराए पुरुष पे गलत नज़र डालते हैं, तो 100 नहीं 200% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपको कभी भी जीवन में सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। देवता या देवी की शक्ति आपको कभी भी प्राप्त नहीं होगी। सिर्फ अगर आपको कुछ प्राप्त होगा तो वो है परेशानियाँ, मुसीबतें, भूत प्रेत, आपके ऊपर तंत्र क्रिया, और आपकी जो प्राप्त की हुई शक्तियाँ हैं वो भी चली जाएंगी। साथ में आप अपने जीवन को भी संकट में डाल लेंगे, क्योंकि देवी देवता या जितनी भी देव वर्ग की शक्तियां हैं, ये जन कल्याण के लिए होती हैं, भले के लिए होती हैं, आपके खुद के कल्याण के लिए होती हैं। इसलिए इन शक्तियों को प्राप्त करके आप कभी भी गलत कार्य ना करें, नहीं तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इससे अच्छा तो यही है कि आप साधना की लाइन में उतरें ही ना, भक्ति की लाइन में आप आए ही ना, अगर आपको इन चीज़ों में रहना है तो। ये तीसरी और सबसे बड़ी गलती है। ठीक है। चौथी गलती क्या होती है कि बिना गुरु के साधना करना। अगर आप साधना के क्षेत्र में आए हैं, शुरू शुरू में तो आप पूजा पाठ कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आप जाप वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त करनी है, बड़ी बड़ी साधनाएं आपको करनी है, तो बिना गुरु के वो साधनाएं संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आपको कोई सही गुरु ना मिल पा रहा हो, जिसकी वजह से आपका समय बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहा है, लेकिन ऐसा मेरा मानना है, अगर अपने इष्ट में आपकी आस्था है, अपने इष्ट से आप प्रेम करते हैं, माता भगवती से आप प्रेम करते हैं, तो माँ भगवती की कृपा से आपको आज नहीं तो कल कोई ना कोई योग्य गुरु, अच्छा गुरु अवश्य ही प्राप्त होगा। ठीक है। तो बिना गुरु के भी अगर आप साधना करते हैं तो भी आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती, बल्कि आप मुसीबत को मोल ले लेते हैं, संकटों को मोल ले लेते हैं। क्योंकि जब आप एक ऐसे सूक्ष्म जगत का जो मंडल है उसको छेड़ देते हैं, यानी कि जो सूक्ष्म ऊर्जाएं हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, कैसी भी ऊर्जा हो सकती है, ऊर्जा तो ऊर्जा होती है, वो पॉजिटिव मान लो या नेगेटिव मान लो। ठीक है। जब आप सूक्ष्म जगत की तरंगों को छेड़ देते हैं तो वहाँ से सिर्फ पॉजिटिविटी ही नहीं, नेगेटिव शक्तियाँ भी आपके ऑरा में एंटर करने लगती है, आपके चक्रों में आने लगती है, आपके घर परिवार में आनी शुरू हो जाती है। तो बिना गुरु के आप सूक्ष्म जगत की शक्तियों को ना छेड़ें। हाँ, बिना गुरु के आप इतना कर सकते हैं, कुछ एक मंत्र, कुछ एक चालीसाएँ, चालीसा स्तोत्र तो लगभग सभी आप कर सकते हैं बिना गुरु के भी। जोत बत्ती दीपक है, और कुछ मंत्र भी होते हैं जो आप बिना गुरु के कर सकते हैं। लेकिन बड़ी शक्तियों की साधना या सिद्धियां करना या बड़ी बड़ी साधनाएं करना, ये सभी आप बिना गुरु के ना करें तो ही अच्छा है। ठीक है। एक तो ये गलती आप ना करें, अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। इसके बाद में अन्य गलतियों की हम बात करते हैं, तो अन्य गलतियों में एक बड़ी गलती साधक और करते हैं कि अपनी शक्तियों का, अपनी सिद्धियों का गलत प्रयोग करना या दुरुपयोग करना। ठीक है। ये थोड़े से आगे के साधक होते हैं जिन्होंने सिद्धियां तो प्राप्त कर ली होती है, लेकिन थोड़े समय के बाद में ही उनकी सिद्धियां चली भी जाती है। बहुत सारे ऐसे लोगों के फ़ोन मैसेजेस, ठीक है, या दरबार में भी ऐसे लोग आते हैं जो खुद दरबार लगा रहे होते हैं, चौकी लगा रहे होते हैं, लोगों का भला कर रहे होते हैं, लेकिन अब उनकी शक्तियां बंद गई है, उनकी गद्दी बंद गई है, उनकी शक्तियां काम नहीं कर रही हैं। तो ऐसा होता है लोगों के साथ में जो साधना के क्षेत्र में होते हैं, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत कॉमन चीज़ है। ठीक है। बहुत से ऐसे साधक है, भगत है, जिनके साथ में ये परेशानियां आ जाती है, जिनको जानकारी नहीं होती, जिनको ज्ञान नहीं होता। वो क्या करते हैं, जाने अनजाने में ऐसे लोगों के काम कर देते हैं जो लोग बहुत ही ज़्यादा पापी हैं, बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक विचार वाले हैं, या जिन्होंने लोगों के साथ में बहुत गलत किया होता है, बहुत उन्होंने पाप कर्म कमाए होते हैं, बहुत उन्होंने गलत गलत काम किए होते हैं। उनकी अगर हिस्ट्री देखी जाए तो बहुत ही ज़्यादा उनका ख़राब रिकॉर्ड होता है। और ऐसे केसों में अगर आप हाथ डालते हैं, यानी कि वो आते हैं आपके पास में गलत मकसद के साथ में आते हैं, और कहीं ना कहीं आपके माध्यम से वो अपनी जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उनको करवाने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ऐसे लोगों का काम शक्तियाँ करती ही नहीं है, भले से भगत कितना भी चाह ले, ऐसे लोगों की काम शक्तियाँ नहीं करती हैं। बल्कि अगर आप बार बार अपनी शक्तियों पे जोर देते हैं, अपनी शक्तियों को बार बार ऐसे काम करने के लिए बोलते हैं, तो ऐसे में आपकी शक्तियाँ आप से भी रुष्ट हो जाती हैं और उनका बंधन हो जाता है, वो रुक जाती हैं और काम करना बंद कर देती है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाता है, ऐसे जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं आपसे गलत कार्य करवाने के लिए आते हैं। मेरे पास भी ऐसे बहुत लोग आए हैं जिन्होंने मुझे बहुत लालच भी दिया है, कई कई लाखों रुपए का लालच दिया है कि हम आपको इतने लाख देंगे, इतने हज़ार देंगे, आप हमें जुए का नंबर दे दो, सट्टे का नंबर दे दो, ठीक है, पार्टनरशिप कर लो हमसे, है ना। और
हाँ हम आपको इतने लाख रुपए देंगे, ये फलाना व्यक्ति है, इसको आप मार दो, इसके ऊपर तंत्र क्रिया कर दो। या फिर वशीकरण के बड़े केसेस आते हैं, आप इस लड़की को वश में कर दो, हमारे इस लड़के को वश में कर दो, बदले में आपको जितना पैसा चाहिए हम आपको दे देंगे। तो इस तरह के काम जब आप अपनी चौकी से करते हैं, अपनी गद्दी से करते हैं, तो 100 नहीं, 200 नहीं, 500% मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपकी शक्ति आज नहीं तो कल रुकनी ही रुकनी है, और डेफिनेटली रुकेगी। भले से आपने कितनी ही बड़ी सिद्धियां क्यों ना प्राप्त करी हो, आपका गुरु कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, आपके गुरु पे कितनी ही बड़ी कृपा क्यों ना हो, लेकिन आपकी शक्तियां बंद जाएंगी। और गुरु की कृपा से आपकी शक्तियां खुल तो जाएंगी बाद में, लेकिन उस तरीके से काम नहीं करेंगी। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे लोगों का काम कतई ना करें। अगर ऐसे लोग आपके पास में आते हैं तो आप उनको मना कर दें, उनको हटा दें वहाँ से। तो ही इसी में आपकी भलाई है और आपके परिवार की भलाई है, क्योंकि ऐसे लोगों का काम करके आप अपने ऊपर दोष लेंगे, अपने ऊपर पाप लेंगे, और उनके पापों का बोझ आपके ऊपर आएगा, जिसकी वजह से उस पाप के बोझ को आपको ढोना पड़ेगा। जो चीज़ें बाद में आपके जीवन में प्रेत बाधा बन करके आएंगी, आपके परिवार में घटनाएं घटित होने लगेंगी। इसलिए ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना, नहीं तो शक्तियाँ आपके साथ में दुरुपयोग कर देंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। ठीक है। इसके बाद में कुछ और एक गलतियां हैं जो साधक करते हैं। कई ऐसे साधक होते हैं साधना काल में नियम तोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो आपका अनुष्ठान चल रहा है 41 डेज़ का या 21 डेज़ का, तो ऐसे में कई साधक होते हैं जो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते, ब्रह्मचर्य तोड़ देते हैं, या व्रत उपवास नहीं कर पाते उसको तोड़ देते हैं, मंत्र जाप बंद कर देते हैं, या गलत तरीके से साधना करते हैं, या फिर बाहर की चीज़ों का सेवन कर लेते हैं। क्योंकि साधना के क्षेत्र में, साधना के समय पर, अनुष्ठान के समय पर बहुत ही स्ट्रिक्टली हम लोग कहते हैं कि आपको बाहर का कुछ नहीं खाना। क्यों नहीं खाना, उसके पीछे कारण है। बाहर आप मान लो किसी भी शॉप पे गए, होटल पे गए, या कहीं भी ढाबे पे, रेस्टोरेंट पे आप गए खाने के लिए, वहाँ पर भोजन किस तरीके से बनाया गया है, जिन लोगों ने भोजन को बनाया है वो उन्होंने शुद्ध होकर के बनाया है या अशुद्ध होकर के ही भोजन बना दिया है। अंडा मीट मछली का प्रयोग तो नहीं हुआ है, उसमें नकारात्मक चीज़ों का प्रयोग तो नहीं हुआ है, उसने स्नान करके बनाया है या नहीं बनाया है, उसने अपने हाथ पैर धोए हैं या नहीं धोए हैं, अशुद्धता के साथ में बनाया है, तो उसका सीधा सीधा प्रभाव आपकी साधना पर पड़ता है और आपकी साधना भंग होती है, खंडित होती है। इसीलिए जब भी कोई साधक साधना में होता है और वो बाहर जाते हैं, बाहर खाते पीते हैं, तो हम उनको यही सलाह देते हैं कि आप अपने भोजन को स्वयं ही ले जाइए बना करके, और अगर आपको बाहर कुछ ग्रहण भी करना है तो आप फल फ्रूट ग्रहण करिए। इसके अलावा किसी भी होटल पे, रेस्टोरेंट पे, ढाबे पर ना तो आप पानी पियो, ना ही आप भोजन करो। ठीक है, अगर आपको जल भी पीना है तो पैक्ड वाटर जो भी किसी अच्छी कंपनी का हो तो वो तो आप भले से पी सकते हैं, या फिर आप नलके का पानी पिए, कुएं का पानी पिए, जहाँ पर शुद्ध जल आपको मिल जाए उसे आप पिए। भोजन तो कदापि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए अगर आप साधना में हैं, अनुष्ठान में हैं। इसके अलावा साधक और क्या क्या गलती करते हैं, देखिए और भी बहुत सारी गलतियां हैं, छोटी छोटी तो न जाने कितनी ही गलतियां हैं जो साधक करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिर्फ मेन चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आप मेन चीज़ों पे भी कंट्रोल कर लेंगे तो छोटी छोटी गलतियां तो देवी देवता आपकी खुद ही माफ़ कर देते हैं, उसमें आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आती किसी भी तरह की। इसके अलावा साधक गलतियां करते हैं कि ऐसी चीज़ों का सेवन करना या ऐसी चीज़ों का उपयोग करना साधना के समय पर, जैसे कि कई बार कुछ लोग साबुन का, तेल का, या सेंट का, इत्र का, इन सभी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो उन लोगों को बहुत ही स्ट्रिक्टली हम कहते हैं कि ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें जो केमिकल्स वाली चीज़ें हैं, या जिनमें किसी भी प्रकार की चर्बी मिली हो, या कोई ऐसा फ़िश ऑयल मिला हो, या किसी जानवर की चर्बी का ऑयल मिला हो, या चर्बी का प्रयोग किया गया हो। बहुत सारे कॉस्मेटिक्स के भी ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एग्स का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी चीज़ों से एक साधक को, एक साधिका को हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो उनको सिद्धि प्राप्त नहीं होती। इसके अलावा और कुछ एक गलतियां होती जिनके बारे में मैं आपको और बता देता हूं कि साधना के समय पर नियमों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जैसे कि आपको बाल नहीं कटवाने, नाखून नहीं काटने, शुद्ध वस्त्र आपको धारण करने, स्नान करके साधना करनी है, स्नान करके पूजन करना है। ठीक है,
क्रोध नहीं करना है, लालच नहीं करना है, ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश, इन सभी चीज़ों से आपको दूर रहना है और जीव जंतुओं की सेवा आपको करनी है साधना के समय पर, अनुष्ठान के समय पर। अगर आप इन चीज़ों का पालन करते हैं तो आपको सिद्धियां बहुत जल्दी जल्दी प्राप्त होती हैं और आपके जीवन में कोई भी परेशानी कभी भी नहीं आती। ठीक है, तो ये कुछ एक मेन चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इन चीज़ों का पालन आपको करना चाहिए। इसके अलावा साधना कैसे करें? देखिए, साधना कई तरीके से होती है, वाम मार्गी भी होती है, दक्षिण मार्गी भी होती है, सात्विक तरीके से भी होती है, तामसिक तरीके से भी होती है। तामसिक तरीके की जो साधनाएं होती हैं उसमें तो लगभग नियम भी कम हो जाते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके आपको तामसिक साधनाओं से बचना चाहिए, क्योंकि ये जो तामसिक साधनाएं होती हैं आज नहीं तो कल आपके जीवन में, आपके परिवार को इफ़ेक्ट करती हैं, भविष्य में आपको इफ़ेक्ट करती हैं। क्योंकि जब आप किसी भी देवी को या किसी भी देवता को बलि दे करके जागृत करते हैं और बलि देते हैं, खून देते हैं, मांस चढ़ाते हैं, तो वो जो शक्ति होती है वो उस चीज़ की आदी हो जाती है, यानी कि एक तरीके का भोजन। ठीक है, आप अपने देवता को किस तरीके का भोजन दे रहे हैं इस चीज़ पे डिपेंड करता है। अगर आप उनको तामसिक भोग दे रहे हैं तो वही तामसिक भोग खाने की उनकी आदत हो जाती है। ठीक है, जिस तरीके से किसी मनुष्य की भी अपनी एक प्रवृत्ति होती है। मान लो आप एक सात्विक प्राणी हैं, आप शाकाहारी हैं, सात्विक भोजन करते हैं, आपको कोई तामसिक भोजन देगा तो आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से शक्तियाँ भी होती है, सात्विक और तामसिक। जब आप उनको तामसिक भोग देते हैं तो वो तामसिक भोग को ग्रहण करने लगती हैं और बाद में जब आप वो तामसिक भोग उनको देना बंद कर देते हैं तो वही शक्तियाँ फिर आपके घर में, आपके परिवार के लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं, आपको नुकसान पहुंचाती, क्योंकि आपने उनको रक्त दिया है, आपने उनको मांस खिलाया है। तो ऐसे में जब आप उनको देना बंद करते हैं बाद में, या मान लो आपकी मृत्यु हो जाती है, आप इस शरीर को छोड़ देते हैं और बाद में आपके परिवार से उनको उन चीज़ों को, वो चीज़ें नहीं मिल पाती, तो फिर यही शक्तियाँ आपके घर में मौत का तांडव करती है, आपके घर से बलि लेने लगती हैं, आपके घर से, आपके परिवार के लोगों के शरीर से रक्त लेती हैं, मांस खाती हैं और आपके शरीर को नष्ट कर देती है। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी गलतियाँ आप कदापि ना करें। पूजा पाठ करें, साधना करें, सिद्धियां करें, सात्विक तरीके से करें, भक्ति से करें, प्रेम से करें। भक्ति से और प्रेम से और श्रद्धा से जो आप साधनाएं करते हैं वो जल्दी सिद्ध होती हैं और देवी देवता हमेशा आपका ध्यान रखते हैं, आप पर कृपा करते हैं। यहाँ पे आप उनको भोग दो या मत दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ आपके प्रेम से, आपकी श्रद्धा से माता भगवती आप पर कृपा करती है, देवी देवता आप पे कृपा करते हैं और आपको जीवन में कभी भी किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। तो ये कुछ एक नियम थे जो मैंने आपको बताए, जिनका अगर आप पालन करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी दिक्कत परेशानी नहीं आती और आपको सिद्धि प्राप्त होती है। जय माता दी, हर हर महादेव।